प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरु क्लासरूम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे अपने छोटे छोटे प्यारे से बच्चे लिटिल चैम्प्स के बारे में। लिटिल चैम्प्स बोले तो सर छोटी सी क्लासेस होगी, क्लास 4 का वीडियो होगा और हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे सर, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। ईवीएस जिसको आप लोग इंग्लिश में शॉर्टकट बोलते हैं, पूरा उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट स्टडी। बहुत प्यारी बुक होती है आपके लिए, समझो कि साइंस की तरह काम करती है। थोड़ा सा आपको समाज के बारे में, थोड़ा सा साइंस के बारे में, दोनों इसमें जानकारियाँ मिलती है। क्लास अच्छा होता है, यहीं से कुछ कुछ आप सीखते रहोगे ना, आप बहुत ऊपर जाओगे। आपको यहीं से पढ़ना चाहिए। क्लास 3 4 से भी थोड़ी थोड़ी बातें सीखते रहें, थोड़ा सा खेलें, थोड़ा सा मस्ती करें। घर पे जो भी थोड़ा मोटा छोटे मोटे काम है, माँ के साथ पिता के साथ थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा सा खेलिए। और बाकी जो आपकी बुक्स है 4 बुक्स उसको पढ़िए। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है और उसके बाद आपका ईवीएस है। 4 विषय आपको पढ़ने होते हैं। थोड़ा तो अगर आप डेली 30-30 मिनट पढ़ लोगे ना, 4 विषय आपके हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, आपको एक चैप्टर में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नोट्स में बना लेना है, सब कुछ लिख लीजिएगा, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जब पूछा जाएगा तो उसे बताइएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले लेक्चर को ईवीएस के बारे में। तो ये आपका बुक है जिसको हम बोलते हैं पर्यावरण और हम, अपना इन्वायरमेंट और उसमें हम हैं। सर पर्यावरण क्या होता है? देखो, हमारे आसपास जो भी कुछ घिरा हुआ आवरण है, जो भी आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर, आपके आसपास क्या है? पेड़ पौधे, मिट्टी, पक्षी, चिड़िया, घर, हवाएं, ये सब चल रही हैं ना आपके आसपास में। ये सारे के सारे मिलकर एक जो आवरण बनाती हैं, जिससे हम लोग पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम सर इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट। इस बुक को इंग्लिश में ठीक है। चलो, तो इसमें आपको टोटली पढ़ने होंगे इतने सारे, बहुत। अरे क्या बात है, छोटे छोटे बच्चों को इतने सारे चैप्टर, कोई बात नहीं, छोटे छोटे चैप्टर हैं। आप छोटे हैं तो चैप्टर भी छोटा है। चलो पढ़ते हैं सर। पहली बार आपको कुछ कविताएं दिखाई गई हैं पहले चैप्टर में। रंग बिरंगे खिलते फूल, क्या लिखा जा रहा है? लाल लाल और पीले फूल, खिलते रंग रंगीले फूल, इंद्रधनुष से सतरंगे, दिखते प्यारे प्यारे फूल। इनकी महक हमको मोहे, गंध इनकी सबको सोहे, भिनी भिनी खुशबू वाले मस्ती में भर देते फूल। ये फूल्स के बारे में खूबियाँ बताई जा रही हैं, उनकी खूबसूरती बताई जा रही हैं। बाग बगीचे या तालाब में, कभी दिन में कभी रात में, कभी सर्दी कभी बरसात में खिल जाते हैं सुंदर फूल। कहाँ कहाँ? कभी बाग में, कभी बगीचों में, तालाबों में, दिन में, कभी कभी रातों में भी, सर्दी में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी, ये सारे खिल जाते हैं सुंदर सुंदर फूल। मीठा मीठा शहद बनाते, बन इत्र खुशबू फैलाते। देखो इनके शहद भी बनते हैं। आप सोचो शहद बनता कैसे होगा? देखो इस पर भौरे बैठते हैं, इस पर आके भौरे बैठते हैं। भौरे बैठने के बाद करते क्या है उसको, उसमें के जितने फूल के अंदर होता है रस, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, मकरंद बोलते हैं, उसको चूसते हैं। फिर अपने जो उनका छत्ता होता है, उस छत्ते में जाकर उसको जमा करते हैं। पता है जमा क्यों करते हैं? ताकि भौरे को पता है, मध जिसको हम बोलते हैं, उनको पता है कि फूल आपको सालों भर नहीं मिलेंगे। जो सीजन में फूल आया है तो चलो उसके कुछ कुछ हम रस चुरा चुरा कर जमा कर लें, तो जब फूल न खिलेगा तो उसमें से हम अपना भोजन करेंगे। लेकिन हम लोग तो शरारती हैं, उसमें से भी जो शहद वाले इकट्ठा करते हैं हम लोग उसको निकाल लेते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। बहुत सेहतमंद होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मीठा मीठा शहद बनाते हैं। आप जितने कभी कभी आप इत्र गंध खुद देखते हैं ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया है। अगरबत्ती बनाने में, रंग, बहुत सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया है। रंग रोजे के मन को भाते, मलाओं में गुथ जाते फूल। इसको कभी पूजा पाठ करते हैं, कभी माला बनाते हैं। आप देखते हो शादी ब्याह माला बनता है, फूल के भी माला बन जाते हैं। इतने सारे काम। अब आपसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे। पहला कि आपने कई तरह के फूल देखे होंगे, उनके नाम लिखिए। तो जो भी आपने फूल देखा होगा, मैंने कुछ स्क्रीन पे लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा, इसको लिख सकते हैं। आपको भी बहुत सारे फूल पता होंगे, आप उसको ज़रूर लिखिएगा। फूलों का उपयोग किन किन कार्यों में होता है लिखिए। पूजा पाठ में, विवाह में, अन्य त्यौहार, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, शिक्षक दिवस हो गया। हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, समारोह मनाते हैं, वहाँ पर नेता लोग आते हैं, भाषण होता है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। मैं थोड़ा बड़ा करूँ बच्चे को,
बराबर है, देखिए। चलो, अब तीसरा प्रश्न हमसे किया गया है कि किन्हीं दो फूलों के नाम बताइए जो रंग में लाल हों। जो लाल रंग के होते हैं तो ये लिख दिया, जो सफ़ेद रंग के होते हैं, जिनका रंग पीला होता है, जो पानी में खिलते हैं, जिनको आंख बंद करके खुशबू से पहचान सकते हैं। आप खुशबू से पहचान पाएँ। अगला प्रश्न, कुछ फूल दिन में खिलते हैं, कुछ रात में खिलते हैं, कुछ धरती पर खिलते हैं तो कुछ पानी में खिलते हैं, कुछ वर्ष भर, कुछ सालों भर खिलते हैं, कुछ सर्दी में, कुछ गर्मी में, कुछ बरसात में ही खिलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन फूल दिन में खिलते हैं, कौन कौन फूल रात में? तो देखिए, दिन में फूल खिलने वाले का नाम दे दिया हूँ और यहाँ पर रात में खिलने वाले का नाम दे दिया हूँ। आप इनके कुछ स्क्रीन पर फोटो भी देख रहे होंगे। चलो, किस मौसम में कौन से फूल खिलते हैं? सारणी भरिए। आपको टेबल भरना था, मैं भर दिया हूँ। आप जैसे गेंदा का फूल सर्दी में, गर्मी में गुड़हल का फूल, बरसात में गुड़हल का फूल, सालों भर गुड़हल का फूल। ये कुछ बहुत सारे फूल हैं जो सालों भर मिल जाते हैं आपको। अब प्रश्न आपसे पूछा गया है, पेड़ों पर खिलने वाले फूलों के नाम बताइए, झरीदार फूलों का नाम बताइए, लताओं में खिलने वाले फूलों का नाम बताइए। ठीक है, अगर आपको कुछ और आज जानकारी होगा तो उसको आप सारणी में ज़रूर भर लीजिएगा। क्या ऐसे कोई पेड़ हैं, पेड़ पौधे होते हैं जिन पर फूल नहीं खिलते? बिल्कुल, फर्न, चीर और बेल, मनी प्लांट, कॉटन, ये सब सारे प्लांट्स में फूल खिलते नहीं हैं। कभी मनी प्लांट्स में फूल देखे हो सर? नहीं देखे हो। ये आपके लिए होमवर्क है। आप बताइए आपने किस रंग के फूल, अब यहाँ बताया गया है। देखो, पहले तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ आसपास पौधे पर किसी फूल को जाकर देखिए। आप 2-4 मित्र जाकर देखिएगा, उसके चित्र बनाइएगा और उसके आधार पर आपसे प्रश्न किया गया है, आपने कैसा फूल देखा, उसका रंग कैसा था, फूल में खुशबू कैसा था, फूल का पौधा ज़मीन पर है या पानी में था, सबको डिस्कस करके आप इसमें भर के रखेंगे। ये आपका एक्टिविटी है, आपको घूमना है। बच्चों 2-4 बच्चे घूम कर देखेंगे कैसे फूल हैं और इस जानकारी इकट्ठा करेंगे और इस सारणी में भर के लाएंगे। 8 नंबर भाई, ये सारे काम आप लोगों के लिए है। चलो, ये भी आपका काम था, लेकिन मैं थोड़ा इसको फिल कर दिया हूँ। यहाँ पूछा रहा कि आपके गांव में फूलों की खेती होती है? अगर होता है तो हाँ लिखो, नहीं होती तो ना लिखो। अपने गांव में तो बच्चे जी नहीं होता है। गौरा में हम देखते हैं, गौरा बाज़ार पर मैंने देखा था, उस गांव में होता है, अपने गांव में नहीं होता है। इससे क्या लाभ होता है? अरे बहुत लाभ होता है फूल की खेती से। बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, उसको लोग पर्व त्यौहार, शादी विवाह, यहाँ तक इंसान की मृत्यु होती है तो भी लोग फूल लेके जाते हैं। तो लाभ है, बेचकर पैसे कमा सकते हैं। इस तरह से पहला चैप्टर हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर, जिसका नाम होगा कोई अंडा देता है तो कोई बच्चा देता है। इसको पढ़ेंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन पर डिस्कस कराऊंगा। कौन कौन जीव अंडे देते हैं, जीव जंतु अंडे देते हैं? तो बहुत सारे जीव अंडे देते हैं, उनका नाम लिखा गया है। क्या अंडों से बच्चे तुरंत निकलते हैं? नहीं बच्चे जी। अगर कोई पक्षी, मुर्गी जो भी अंडे देते हैं तो तुरंत उसमें बच्चा नहीं निकलता है। कुछ दिन उसकी माँ जो होती है उस अंडे के पास बैठती है, उसमें कुछ उसका पोषण करती है, कुछ दिन बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। कहता कि नीचे चित्र देखकर बताइए क्या ये जीव अंडा देता है? ये अंडा देता होगा? गाय अंडा देती है, माँ अंडा देती है और बिल्ली अंडा देती है? नहीं सर, ये डायरेक्ट बच्चा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं नहीं, ये बच्चे को जन्म देते हैं। ये सारे जीव जो हैं, जो प्राणी देखे हमने, ये बच्चे को जन्म देते हैं। पिछले पृष्ठ पर बने चित्रों की सहायता में क्या समानता है, क्या ऐसा है? सभी स्तनधारी प्राणी हैं, हाँ, क्योंकि अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ लिखा है कौन बच्चा क्या देता है, इसको भी आपको भरना है। यहाँ पर टेबल भर दिया हूँ। गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, भैंस के बच्चे को पडरू बोलते हैं, कुत्ता के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना बोलते हैं। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए बच्चा जी कि किस जीव के बच्चे को क्या बुलाते हैं।
एक बार में एक बच्चा देने वाले जीव का नाम। गाय एक बार में एक बच्चा देती है। कभी कभी अपने रेयर में 2 बच्चा देख लिया होगा, लेकिन ये नॉर्मली सामान्यतः एक ही बच्चा जन्म देते हैं। और ये लोग एक से अधिक बच्चे देते हैं एक बार में। आपने कुत्ते को देखा होगा, एक बार में बहुत सारे बच्चे, बिल्लियाँ, सूअर, बकरी, ये सब। कहा था कि आप अपने आसपास के जीवों को, नवजात बच्चे को देखा होगा, ऐसे जीवों का नाम बताइए जो बच्चा पैदा होते ही चलने लगते हैं। अब गाय का बच्चा देखना, तुरंत पैदा हुआ, थोड़ी देर में वो चलने लगता है। और जो नहीं चलता है, मनुष्य के बच्चे नहीं चलता है, बहुत समय लेगा। ठीक है, इसकी जानकारी आप खुद से घर वाले से पता करके भरिएगा। ये मस्त आपके लिए खेल है, खेलिएगा। जैसे देखो, इसमें भरना है तो यहाँ से क्या बनेगा, कछुआ। ठीक, और क्या बनेगा, मछली। ऐसे जीव का नाम बन रहा है ना, बहुत सारे जीव का नाम बनेंगे, लेकिन आपको ये भरना है कि बच्चे देने वाले इसमें से कौन से बन रहे थे और अंडे देने वाले कौन से। तो मछली भी अंडा देती है, तो यहाँ मछली भर सकते हो। और क्या, बकरी तो हो गया ना, बकरी इसमें है कहीं, ये है, तो ये रहा, बन गया आपका बकरी। ये हो गया आपका तितली। और इस तरह से आपके चैप्टर होते हैं ख़त्म। दूसरा चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। आइए तीसरा भी पढ़ लेते हैं। बच्चा ये 2500 नाम के लिए है चैप्टर को, देखो जल्दी हम करा देंगे। 2-3 चैप्टर आज पढ़ाते हैं, फिर कभी 2-3 चैप्टर और पढ़ा देंगे। हर बार में गड़बड़, अरे भैया, एक बार जंगल में सभा हुई, सभी जानवर सभी जगह एक जगह एकत्रित हुए, जानवरों के बीच वहीं आपस में खेल रहे थे। बच्चों ने सोचा, सभी बड़े केवल अपने बारे में सोचते हैं, हम पर बहुत कम ध्यान देते हैं, चलो हम भी अपनी बात रखेंगे। सब जीव जंतु का जो बचा था वो भी बोला, चलो आज अपना बात हम लोग रखेंगे। बच्चों ने अपनी तस्वीर बनाने की जिद पकड़ ली। राजा शेर ने चित्रकार गोलू खरगोश को चित्र बनाने की आज्ञा दी। बच्चों ने पहले मेरी, सब बच्चा हल्ला करने लगा, पहले मेरी बनाओ, पहले मेरी बनाओ। सब जीव जंतु का बच्चा बोला, मेरी बनाओ, मेरी बनाओ, मेरी बनाओ। अब हर बार हो गया, और हर बार में तो भाई गोलू खरगोश ने तंग आकर हर बार में गड़बड़ कर दिया, और एक कान का दूसरे कान दूसरे में लगा दिया, किसी के कान उसमें, इसी कान उसमें। अब आप देखिए भाई, चित्र में क्या गलती हुई है, हाथी के कान है नहीं, ये ऊँट भैंस के कान है नहीं, सबका कान इधर उधर कर दिया। कौन भाई, तो आपका गोलू खरगोश। कहाँ है रे गोलू खरगोश, ये है, बड़ी गलती किया है। अब कैसा कैसे गलती किया है, चित्र देखना है और आपको सवाल का जवाब देना है। सवाल क्या है, हिरन के पर तो भाई भैंस का कान लगा दिया है, हाथी पर किसे कान लगा दिया था, चूहा का। चित्र देख लेना, भैंस पर किसका कान लगा दिया था, हिरन का। जिराफ पर किसका कान लगा दिया है, हाथी का। कुत्ता पर किसका कान लगा दिया है, खरगोश का। चूहा पर कुत्ता का। तो आप एक बार तस्वीर फिर से देख सकते हैं बच्चा जी। का गोलुआ गड़बड़ कर दिया है। चैप्टर का नाम ही आपका हर बार में गड़बड़। नीचे दिया गया है भाई कि वैसे जीव जंतु का नाम बताओ जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं। तो इनके कान बाहर से दिखाई दे देता है, बिल्कुल, और इनका कान बाहर से दिखाई नहीं देता। आप मछली का, मेढक का, चिड़िया का, कौवा का, छिपकली का, सांप का कान बाहर से नहीं देख सकते हो। कब तक जिनके कान बाहर नहीं होते हैं उनको, उनके कान नहीं होते हैं क्या, अरे होते हैं भाई, ऐसा बात नहीं है, उनके कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं बस। पृष्ठ के चित्रों को पहचानिए और उनको नाम लिखिए। पृष्ठ में अपने कुछ तस्वीर भी देखा था यहाँ पर, ये सब फोटो देखिए। फोटो में जो भी जंतु का नाम देखा है यहाँ पर लिस्ट बना दीजिए। तो बच्चों ने आपने देखा उसमें तोता होगा, कौवा होगा, मुर्गी होगा, मेढक होगा, बतख होगा, गौरैया होगा। क्या आपको इनके कान दिखाई नहीं दे रहे हैं? नहीं, हमको तो भाई कान दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए। आइए अपने आसपास नज़र घुमाइए, कुछ जीव जंतु का नाम लिखिए। पत्ते की तरह कान किसका होता है? खरगोश का। सिर के ऊपर कान किसका होता है? चूहा का। सिर के दोनों तरफ कान किसका होता है? कुत्ता, बिल्ली का। बहुत अच्छी जानकारी दिया है आपके लिए। चलो, कान बाहर से दिखाई देते हैं इन सब का। खाल पर बाल होता है? बिल्कुल होता है। कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं किसके? इस कप के। और का भी नाम आप लिख सकते हैं। क्या इन पर खाल पर बाल होता है?
ये पंख होता है, तो भाई इन पर खाल पे बाल नहीं, पंख होता है, ठीक, और बाल होता भी है लेकिन पंख जैसा होता है। ये प्रश्न है, आंसर भर दिया गया, प्रश्न है, आंसर भर दिया गया है। ये तो क्वेश्चन करा दिया हूँ, बच्चे देने वाले, अंडे देने वाले, तो ये आप खुद से भर सकते हो। क्या जो जानवर अंडे देते हैं उनका भी कान बाहर से दिखाई देते हैं? नहीं। अब देखो, ये आपके लिए है, आपको क्या अपने घर के आसपास घूमना है, देखना है, जो भी जानकारी इकट्ठा करेंगे सबके नाम इसमें आपको भर के लाना है। ये समझो आपका खेल है, खेलना है बच्चा जी, खेलिए, घूमिए, कुछ देखिए, सीखिए, और आपका इन सारे का आंसर इसमें भर के रख दीजिए। तो देखो कितने अच्छे बच्चे हो, आपको खेलने का भी मौका दिया जा रहा है, घूमने का मौका दिया जा रहा है, साथ में इसके प्रश्न का आंसर करने का मौका दिया जा रहा है। अगले चैप्टर में हम बच्चा जी पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। हम लोग हो गया, हम लोग अगले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।